सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है मैं आपको आईटी जोधपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ध्यान रखिए, ये मैं जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो वैलिड रहते हैं आपके आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। ठीक है, अगर आईटी जोधपुर रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपको जो है एक तो ईमेल पे आ जाएंगे या फिर जो मैं फर्दर वीडियो में बताता हूँ अगर वेबसाइट पे मेंशन होंगे तो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के कैरी करनी चाहिए। ठीक है, सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से है सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से है सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरॉक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरॉक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरॉक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन बेसिस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, सो इसकी ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जो सा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एस सी एस टी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से हो और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज होगी, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप एस सी हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा डीएस सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या सीएसएबी से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, सीएसएबी का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20% की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20% में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो बट गाइस आगे अगर हम बात करेंगे आईटी जोधपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, सो इसी के थ्रू जो मैं सारा आपको फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, सो प्रोफेसर बी रविंद्र सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है एडमिशन रिलेटेड या कुछ क्वेरीज है एडमिशन रिलेटेड जेन्युइन अगर है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। सो आप इनको कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग की। सो सबसे पहले न्यू स्टूडेंट्स 2026 आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन आईटी जोधपुर एट 9 AM ऑन 27 जुलाई 2026। सो प्लीज मार्क योर कैलेंडर गाइस, 27 जुलाई को आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा आईटी जोधपुर में, ठीक है। ऑफर लेटर्स विद ऑल द डिटेल्स विल बी ईमेल्ड ऑन 16 जुलाई 2026, ठीक है। सो आज की तारीख गाइस 18 है, ठीक है। सो आपको आज जो है मतलब अभी तक तो आ ही गया होगा ऑफर लेटर, अगर नहीं आया तो आप जो है इनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ इश्यूज वगैरह हो तो। फिर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेंट्स हमारा कब है 27 से 29 जुलाई 2026 के बीच में रहेगा। ओरिएंटेशन आपका 29 जुलाई को रहेगा एंड उसका कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूजी स्टूडेंट्स हमारा 29 से 30 जुलाई के बीच में रहेगा। एंड क्लासेस आपके जो है कब रहेंगे 5 अगस्त से आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सारे डेट्स प्लीज मार्क करके रखें एंड इसी के थ्रू जो आप अपनी प्लानिंग वगैरह करके रखें, ठीक है। सो और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे गए यहाँ पे, बट अगर आप थोड़ा वेबसाइट पर विजिट करोगे, सो ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है आईटी जोधपुर की। सो इस पर अगर आप देखोगे अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर न्यू यूजी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अगर आप इस पर क्लिक करते हो गाइस, सो यहाँ पे देखो फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यू यूजी स्टूडेंट्स 27 से 29 जुलाई के बीच में आपको करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड दे रखे, सो सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखे, ठीक है। सो जो मैंने आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स बता दिया वो तो हमारे खैर जनरल डॉक्यूमेंट्स है। कॉलेज स्पेसिफिक जो हमारे आईटी जोधपुर में बोला गया है वो ये वाले डॉक्यूमेंट्स है, ये कैसे भी करके आपको लाने ही लाने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ये आप इसका प्रिंट वगैरह निकाल लें सब प्रॉपर, और ये चेकलिस्ट करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स लाएं। Basic document verification for new admission. Candidate required to bring this form at the time of physical document verification along with original and photocopy as mentioned in table 2. ठीक है। Ensure the same data is uploaded in ERP against the respective field. ठीक है। सो जो हमारा ERP पोर्टल है, ठीक है, इसके लिंक वगैरह आपको आ गई होगी ERP की, ठीक है। अगर कोई लिंक नहीं है आपके पास गाइस, तो आप जो सिंपली गूगल पे जाके ERP IT जोधपुर डालो तो आपको कुछ इस तरीके का जो आपको वेब पेज दिखेगा erp.itj.ac.in। तो यूजुअली यहाँ पे जो आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे यूजी की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्योंकि अभी जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने का है। एंड उसके लिए गाइस आप जो यहाँ पे आप देखो योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर और ERP नंबर जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे स्टेक होल्डर कोड या लॉगिन आईडी पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने सब डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी, ठीक है, कि न्यू एडमिशन है, ठीक है, न्यू है, JEE हो, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड जैसे आप ये सब चीज़ें डालोगे यहाँ पे सेंड OTP करके आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप साइन अप करोगे फिर आपके आईडी और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आप इसके थ्रू आप साइन इन कर सकते हो। वहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपके कुछ प्रोफाइल अपडेट करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बेसिक बैलेंस फी पेमेंट का वहाँ पे गेटवे आ जाएगा, सो वो सब वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ हमारा हैवी चीज़ें नहीं है इसमें, प्लीज़ ध्यान रखें। एंश्योर द सेम डेटा इज अपडेट ऑन ERP, मतलब क्या है कि ये जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे हम डिस्कस करें वो प्रॉपर आप ERP में सेम डॉक्यूमेंट्स भरें, ठीक है। सबसे पहले गाइस टेबल 1 पे अगर आप देखो, सो कैंडिडेट नेम, दिस नेम विल बी पब्लिश इन डिग्री, प्लीज राइट केयरफुली, ठीक है। सो नाम वो लिखे जो आपको डिग्री पे चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस प्लीज पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड क्रॉस साइन ओवर द फोटोग्राफ, ठीक है। सो आपको जो है फोटोग्राफ चिपकानी है, ठीक है, एंड उसके अलावा उसके ऊपर साइन भी करना है। ऑल्सो स्टेपल योर लेटेस्ट 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद दिस फॉर्म, ठीक है। सो ये फॉर्म के साथ जो आपको क्या करना है 3 फोटोग्राफ आपको स्टेपल आउट करना है, ठीक है, ताकि वो लोग जो है उसको बाद में कहीं यूज कर सकें, ठीक है। सो कैंडिडेट हिंदी नेम, दिस विल बी पब्लिश इन डिग्री, प्लीज राइट केयरफुली, ठीक है। सो अभी से प्रॉपर अपना नाम डाल के रखे, ठीक है, बाद में झंझट ना हो, ठीक है। सो इंग्लिश में और हिंदी में प्रॉपर नाम लिखे।
ERB एप्लीकेशन नंबर फॉर एमटेक PhD MDes और अदर देन JAM, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ऑफकोर्स यहाँ पे एमटेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है, बट अगर आप बीटेक से हो तो आपको बीटेक का बेसिकली आपको क्या रहा है, यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर ऑफ JW एडवांस और JAM, ठीक है। सो JW एडवांस का आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर रोल नंबर विल बी अलॉटेड ऑन द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। सो ये खाली छोड़ दो क्योंकि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको बताया जाएगा आपका रोल नंबर। प्रोग्राम नेम डालो गाइस, डिपार्टमेंट नेम डालो, आधार नंबर डालो, ठीक है। एपार आईडी, ठीक है। एपार आईडी आपको कैसे क्रिएट करनी है वो सबसे पहले आपको बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ABC आईडी भी इसको हम बोलते हैं, एपार आईडी आपको बोलते हैं इसको, ठीक है। सो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि ये कैसे आपको क्रिएट करनी है। सो गाइस मैं भी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी ABC आईडी होती है, जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग ईजी। इसके हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एक बार जैसे आप देखोगे, डालोगे यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप एपार आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सो आप रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइस आपको मोबाइल नंबर आपको डालना है लिंक विद कैंडिडेट आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड से जो लिंक्ड है नंबर, ठीक है, अगर नहीं है तो अभी करा लो गाइस फट से जाके, ठीक है, वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। पेरेंट और गार्डियन का जो नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। नेशनलिटी आप डालो, ठीक है, इफ फॉरेन स्टूडेंट तो आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। टोकन नंबर, सर्टिफिकेशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, ये सब वो खुद साइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं करना है कुछ। फिर आप देखो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है। सो ये आपको समझा रहा है, ये आपको इसके क्या करना है, सिंपली प्रिंट निकालनी है और ये सब प्रॉपर भर के आपको देना है। फोटोग्राफ फिक्स करो यहाँ पे, ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज आपको स्टेपल आउट भी करना है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना जो हमारा फोटोग्राफ पेस्ट करोगे उस पर क्रॉस साइन होनी चाहिए, ठीक है, ओवरलैप होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। एंड प्लीज़ अपना डिग्री का जो जो आपका नाम है वो प्रॉपर लिखो ताकि आपकी डिग्री में वो प्रिंट हो जाए अच्छे से। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लाने हैं वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑफर लेटर ऑफ IITJ, ठीक है, आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर या प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपको जोसा से जहाँ से भी फ्रीज करें वहाँ से मिल जाएगा। ERP प्रोफाइल अपडेशन प्रिंट आउट, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप मैंने आपको बताया ना, जैसे आप साइन इन करोगे यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का आपको ऑप्शन आएगा, जैसे आप करोगे वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन लेटर ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, ये आपको लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ITR ऑफ लेटेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर एंड इनकम सर्टिफिकेट सबमिटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो ओनली फॉर बीटेक कैंडिडेट्स, ठीक है। सो यूजुअली उनके लिए जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है और जिनको ट्यूशन फी वेवर है, और जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम जो मैंने आपको अभी बताई है ना।
एंड अगर आपको क्लेम करना है वो ट्यूशन फी वेवर तो आपको प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो गाइस, कॉपी ऑफ ईआरपी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस, ठीक है, ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ईआरपी एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको लानी है, एंड एडमिट कार्ड जो था जेडब्ल्यू का, एज वेल एज स्कोर कार्ड भी आप ला लो गाइस ऑन सेफर साइड, वो सब यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th, ठीक है, मार्कशीट ऑफ 12th, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th, बर्थ सर्टिफिकेट और 12th 10th की मार्कशीट चल जाएगी, ठीक है। अगर 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, तो आपको तो डिग्री अभी मिलने की है, ठीक है। फिर डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है यूजी के लिए, ठीक है। मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, अगेन आपकी कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं है, फिर ये भी एप्लीकेबल नहीं है। वैलिड स्कोर ऑफ गेट, ठीक है, ये भी आपको वैलिड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए, अगेन ये भी पीएचडी और एमटेक वालों के लिए है। फिर या वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ जेडब्ल्यू, ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। सो अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो या फिर बैकवर्ड कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपको जो है उसका प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एक फॉर्मेट में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर एमटेक और पीएचडी, अगेन आपके लिए नहीं है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेटेस्ट चाहिए रहेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द अटैच फॉर्मेट, ओरिजिनल कॉपी वेरीफाइड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ आईटी जोधपुर, ठीक है। सो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मैंने पहले बताया था कि आपको जो सा के फॉर्मेट में लाना है वो आप रखो ही साथ में, ठीक है। ऑन सेफर साइड इनका जो फॉर्मेट है वो भी आप ला लेना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मुझे कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, बट लेट्स सी कहीं ना कहीं होगा फॉर्मेट वो, ठीक है। फिर आप देखो कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए आपको, कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, ठीक है, जो भी अपनी फीस भर रखी है जोसा में या बैलेंस फी अगर आप पे करो तो उसकी प्रॉपर फी रिसिप्ट रखें, ऑनलाइन ही करें, ठीक है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहेगा, ठीक है, जो आपका लास्ट 11th-12th आपने जहाँ से भी करेगी वहाँ से मिल जाएगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर पार्ट टाइम एक्सटर्नल स्पॉन्सर एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट्स के आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर एनओसी सर्टिफिकेट ऑफ करंट एम्प्लॉयर, ये भी आपके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। या ये लगेगा आपको। कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, कैंसिल चेक ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए रहेगा। अगर नहीं है तो अभी जाके बैंक अकाउंट खोल लो। कॉपी ऑफ एपार आईडी, ठीक है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया एपार कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। उसकी आप क्या करो, एक कॉपी आप ला लो, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन आता है उधर। पासपोर्ट विद वैलिड वीज़ा, अगर आप फॉरेन कैंडिडेट का हो तो। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट, इसका भी एक फॉर्मेट रहेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ गुड एंड हेल्पिंग, इसका भी एक फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से आप ला सकते हो, जो मैंने आपको वीडियो में के स्टार्टिंग में बताया, अगर वो है आपके पास तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। फिर अंडरटेकिंग इफ एप्लीकेबल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो सिग्नेचर करनी पड़ेगी आपको, ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये जो है ये ऑफिस वाले करेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कहीं भी मेरे को जो है वो फॉर्मेट्स नहीं दिखे, जैसे कि यहाँ पे आप देखो कुछ बोल रहे थे वो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। सो हो सकता है आपको ईमेल वगैरह पे आ गए हो ये डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको भर के लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा ईआरपी प्लीज़ ध्यान रखें, ऐसा ही कुछ आपका ईआरपी दिखने वाला है, ठीक है। सो आप साइन अप करें प्रॉपर, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वो आप लॉगिन करें, प्रोफाइल अपडेट करें, उसका डाउनलोड भी कर दे वो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, बैलेंस फी सब वहाँ पे मेंशन रहेगा। आपको अभी तक के ईमेल पे सारे स्टेप्स भी आ चुके होंगे, ठीक है। फिर अंडरटेकिंग फॉर्म आप देखो, हाँ देखो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं है वो यहाँ पे है। अब कौन से जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में अगर हम स्क्रॉल करते हैं नीचे, सो ये जो मैं आपको बता रहा था कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह वगैरह, तो वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, वो आपको इधर मिल रहा है, अंडरटेकिंग फॉर्म में मिल रहा है। सो अंडरटेकिंग फॉर्म में अगर आप देखो कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट्स, तो आप क्या करो, सिंपली इसके प्रिंट निकालो और साइन करके आप ला लो, ठीक है, सब भर के आपको लाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है यहाँ पे, जो भी आपका यहाँ पे दिख रहा है वो आपको प्रिंट करके लानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो रोल नंबर वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग अटेंडेंस इन क्लास आपको मांग रहा है, तो ये सिंपली इसकी प्रिंट निकालो, भरो, ठीक है। एंटी रैगिंग का एक्ट, ठीक है, ये आपको लगेगा। फिर उसके बाद अगर देखो गाइस यहाँ पे कहीं भी एफिडेविट अगर आपको बोल रखा होगा, ये मैं इतना पढ़ नहीं सकता, अगर कहीं भी एफिडेविट बोला होगा तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, एडवोकेट के पास जाना चाहिए। वो बेसिकली नोटरी वाले जो होते हैं ना उनके पास जाओ, वो एक एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। जितने भी रुपये का स्टैम्प पेपर मांग रहे होगे उस पर एफिडेविट बना के दे देना, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं भी मेंशन है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखो नॉन एंगेजमेंट इन सेक्शुअल हरासमेंट, ठीक है, ये आपको एक फॉर्म बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो रिगार्डिंग प्रोहिबिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस, अल्कोहल वगैरह वो सब होगा इसमें, ठीक है। कंप्लायंस विद इंस्टीट्यूट रूल्स ऑफ मोटराइज व्हीकल्स, इसका भी आपको प्रिंट निकाल के भरना पड़ेगा। डिजिटल बिहेवियर एंड ऑनलाइन कंडक्ट। फिर उसके बाद आप देखो एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी साइन बाय द स्टूडेंट, ठीक है,
ये सब आपको लाना पड़ेगा भर के। एफिडेविट कहीं भी लिखा है तो नोटरी वाले के पास चले जाओ, वो उस पर बना के दे देंगे, ठीक है, एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। नहीं लिखा है तो कोई लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यही है गाइस, आप इस डॉक्यूमेंट की सिर्फ प्रिंट निकालो और जो भी इन्फॉर्मेशन बोली वो आप भर लो, ठीक है। एंड वो भर के आप जो है कॉलेज को दे देना। फिर इसका देखो स्टूडेंट वेलबींग का एक फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे दे रखा है। सो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इससे प्रिंट निकालनी है और जो भी ये डिटेल्स मांग रहे हैं वो भर के आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। एज वेल एज ये जो फॉर्म्स है गाइस ERP पोर्टल पे भी बोले गए सबमिट करने को, तो ERP पोर्टल पे भी आप सबमिट कर देना, ठीक है। एंड ऑफर लेटर जो आपको 16 जुलाई ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो पेशेंस रखें, नहीं आया तो आप कांटेक्ट करें, जो मैंने आपको ऑलरेडी नंबर वगैरह बता दिया है, तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही गाइस, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको ईमेल पे प्रॉपर आ गई होगी इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल आप इस अनाउंसमेंट वाला जो पेज है इस पर आप बने रहे, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ईमेल्स भी चेक करता रहे अपने, ठीक है। एंड उसके अलावा पोर्टल के ये पेज भी यहाँ पे आप चेक करते रहे, मैसेजेस क्विक लिंक्स वगैरह में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, या मेरे कमेंट सेक्शन पर भी आप शेयर करते रहो ताकि बाकी स्टूडेंट्स देखें। बाकी और तो कुछ चीज़ें नहीं गए। एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।